अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। करंट अफेयर्स अक्टूबर 2022 में आपका इस्तकबाल है। पहला सवाल है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 में भारत का मुकाम क्या है? 94, 101, 107 या 121? और इसका सही जवाब है 107। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 में भारत का 107वां मुकाम है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स दरअसल किसी भी मुल्क में भूखमरी को जाहिर करता है और भारत का मुकाम बहुत ही नीचे है, जो कि बहुत ही बिगड़ी हुई सूरत हाल को जाहिर करता है। 2021 में ये इसी इंडेक्स में भारत का मुकाम 101 था और 2020 में ये मुकाम 94 था, लेकिन इस दफ़ा 107 है और ये 121 ममालिक में से ये मुकाम उसको हासिल हुआ है। ये इंडेक्स कंसर्न वर्ल्ड वाइड एंड वेल्थ हंगर हेल्थ दोनों मिलकर जारी करते हैं और पहले मुकाम पे है बेलारूस। बेलारूस पहले मुकाम पर है। अगला सवाल है, बीसीसीआई के नए सदर कौन हैं? चारों ऑप्शन बहुत अहम हैं। आजकल ऑप्शंस बहुत ही घुमा कर दे रहा है, इसलिए चारों को भी याद रख लीजिए। बीसीसीआई के नए सदर कौन हैं? और इसका सही जवाब है राजर बिन्नी। राजर बिन्नी जो हैं वो बीसीसीआई के नए सदर हैं। राजर बिन्नी 1983 जो वर्ल्ड कप हुआ था उस टूर्नामेंट में सबसे ज़्यादा विकेट इन्होंने लिए थे। इसके अलावा ऑप्शन ए जो है सौरव गंगोली, ये साबिका बीसीसीआई सदर कहलाएंगे, यानी राजर बिन्नी से पहले सौरव गंगोली बीसीसीआई के सदर थे। बीसीसीआई का मतलब होता है द बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इंडिया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। और ऑप्शन सी जो जयशाह हैं वो बीसीसीआई के सेक्रेटरी हैं। अगला सवाल है, बरताना के नए वज़ीर आज़म कौन हैं? चारों ऑप्शन बहुत अहम हैं। लिज ट्रस, ऋषि सुनक, उल्फ क्रिस्टनसन और अब्दुल लतीफ़ रशीद। करंट अफेयर्स के वीडियो बनाने में जितनी मेहनत लगती है उतने व्यूज़ उर्दू में नहीं मिलते, क्योंकि उर्दू में बहुत कम लोग हैं जो इस तरह के मालूमाती वीडियोस देखते हैं, जिसमें से आप एक हैं। इसलिए आप ही से गुजारिश है कि करंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज के इस वीडियो को अपने दोस्त अहबाब व्हाट्सएप या फेसबुक वगैरह में ज़रूर शेयर करें, ताकि मज़ीद वीडियोस बनाने में मैं मोटिवेटेड रहूं। और इसका सही जवाब है ऋषि सुनक। बरतानिया के जो नए वज़ीर आज़म हैं वो हैं ऋषि सुनक। ऋषि सुनक हमारे लिए इसलिए अहम है क्योंकि ये हिंदुस्तानी नज़ाद हैं। इनके जो दादा थे वो गुरजानवाला, जो कि अब पाकिस्तान में है, वहाँ पैदा हुए थे, और इनके वालिद जो हैं केनिया में पैदा हुए थे, और ऋषि सुनक जो हैं वो बरतानिया में पैदा हुए थे। अब इनके दादा का ताल्लुक़ चूँकि तक़सीम से पहले के भारत से था, इसलिए इनको भारतीय नज़ाद भी कहा जाता है। इसके अलावा लिज ट्रस जो हैं वो ऋषि सुनक से पहले प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। और ऑप्शन सी जो है उल्फ क्रिस्टनसन, ये स्वीडन के प्राइम मिनिस्टर हैं। और अब्दुल रशीद लतीफ़ ऑप्शन डी जो हैं ये इराक़ के नए प्राइम मिनिस्टर यानी वज़ीर आज़म मुंतखब हुए हैं। अगला सवाल है, 50वें नए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन बने हैं? चारों ऑप्शन सही हैं और चारों ऑप्शन अहम हैं और चारों भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, लेकिन 50वें नए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है? और इसका सही जवाब है DY चंद्रचूड़। ये 50वें नए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं। इनसे पहले UU ललित थे, ऑप्शन सी जो हैं, और ऑप्शन ए जो है हरिलाल जेकिसंदास कानिया, ये भारत के पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे हैं। और ऑप्शन बी जो है कमल नारायण सिंह, ये बहुत कम वक्त के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे हैं, इन्होंने बहुत कम अरसा इस पोस्ट पर ये रहे हैं। अगला सवाल है, भारत का सबसे साफ़ सुथरा शहर कौन सा है, जो कि स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड जिसको हासिल हुआ है? और ये है इंदौर। इंदौर भारत का सबसे साफ़ सुथरा शहर करार पाया है।
और ऑप्शन बी जो सूरत है वो दूसरे नंबर पे है, और ऑप्शन सी मुंबई ये तीसरे नंबर पर है। तीनों को भी याद रख लीजिए, क्योंकि सवालात आजकल परिचय में कुछ डिटेल से पूछे जा रहे हैं, इसलिए तीनों का याद रहना भी ज़रूरी है। भारत का सबसे साफ़ सुथरा शहर इंदौर है, दूसरे नंबर पर सूरत है और तीसरे नंबर पर मुंबई है। उम्मीद है कि अभी तक आपने वीडियो को लाइक कर लिया होगा, और जो अफराद नए हैं उनसे गुजारिश है कि उर्दू में करंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज देखने वाले लोग बहुत कम हैं, जिसमें से आप एक हैं। आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगला सवाल है, ट्विटर के नए सीईओ कौन हैं? एलन मस्क, पराग अग्रवाल, व्लादिमीर जेलेंस्की, एंटोनियो गुटेरेस। और इसका सही जवाब है एलन मस्क। ट्विटर के जो नए सीईओ हैं ये एलन मस्क हैं। बहुत ज़्यादा ख़बरों में ट्विटर का मामला रहा। पहले इन्होंने ख़रीदने की बात की, बाद में फिर इन्होंने नहीं ख़रीदने की मंशा यानी रजामंदी ज़ाहिर की, बाद में इससे फिर गए। ये सिलसिला चलते रहा, बात कोर्ट तक गई। इस तरह से एक लंबे प्रोसेस के बाद एलन मस्क ने ट्विटर को ख़रीद लिया है। और पराग अग्रवाल जो हैं ये एलन मस्क से पहले ट्विटर के सीईओ थे। और ऑप्शन सी जो है व्लादिमीर जेलेंस्की, ये यूक्रेन के प्राइम मिनिस्टर हैं। यूक्रेन और रशिया की जो जंग चल रही है, ये हर न्यूज़पेपर का एक पार्ट बन गया है, जिसकी वजह से दुनिया की जो माशी हालत है वो तितर बतर हो चुकी है। इसलिए इनका नाम अक्सर आते रहता है, यूक्रेन के प्राइम मिनिस्टर व्लादिमीर जेलेंस्की। और एंटोनियो गुटेरेस जो है ये अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल सेक्रेटरी हैं। सवाल का जवाब ये है कि ट्विटर के जो नए सीईओ हैं वो एलन मस्क हैं। अगला सवाल है, इसरो ने LVM-3 सैटेलाइट किस मुकाम से खला में भेजा है? LVM-3 लॉन्च व्हीकल मार्क 3 ये भेजा है इसरो ने श्रीहरिकोटा से, और श्रीहरिकोटा है आंध्र प्रदेश में। इसरो ने जो LVM-3 लॉन्च व्हीकल मार्क 3 सैटेलाइट फ़िज़ा में भेजा है, इससे इसरो अब कमर्शियल सेगमेंट में भी आ गया है। और इस रॉकेट के ज़रिए से इसरो ने ब्रिटिश कंपनी वन वेब के 36 सैटेलाइट को खला में भेजा है। और ऑप्शन ए जो है थंबा, ये भी सैटेलाइट लॉन्चिंग स्टेशन है जो कि केरला में है। और जज़ीरे अब्दुल कलाम ये भी सैटेलाइट लॉन्चिंग स्टेशन है जो कि उड़ीसा में है। और बेंगलुरु जो है इसरो का सदर मुकाम है। अगला सवाल है, बुकर प्राइज़ 2022 किसको हासिल हुआ? बुकर प्राइज़ 2022 शशि थरूर, शेहान करुणा तिलका, मुलायम सिंह यादव या फातिमी शेख। और इसका सही जवाब है शेहान करुणा तिलका। इनको बुकर प्राइज़ 2022 दिया गया है। ये श्रीलंका के रहने वाले हैं, और इनकी जो तसनीफ़ है द 7 मून्स ऑफ माली, द 7 मून्स ऑफ माली, इस तसनीफ़ के लिए इन्हें बुकर प्राइज़ 2022 दिया गया है। बुकर प्राइज़ जो होता है वर्ल्ड लेवल पे, आलमी सतह पर तसनीफ़ यानी मुसन्निफ़ीन के लिए बहुत बड़ा अवार्ड होता है, इसलिए ये इम्तिहानात के लिए बहुत अहम हो जाता है। उसके अलावा मुलायम सिंह यादव भी अक्टूबर के करंट अफेयर्स में रहे हैं, इनका इंतकाल हुआ है। आपको कमेंट में लिखकर बताना है फातिमी शेख जो कि अक्टूबर के करंट अफेयर्स में रहे हैं, इनका ताल्लुक़ तारीख़ के हिस्से से है, लेकिन ये अब क्यों करंट अफेयर्स में हैं, अगर कमेंट में लिख के बताएं तो आपकी याद दहानी मजबूत हो जाएगी। अगला सवाल है, भारत के किस शहर को वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 हासिल हुआ है? वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022, और ये अवार्ड मिला है हैदराबाद को। हैदराबाद को वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड हासिल हुआ है, और ये इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूसर्स ने जेजो, साउथ कोरिया का एक शहर है, उस मुकाम पर इसको दिया है।
इस कंपटीशन में, यानी वर्ल्ड ग्रीन सिटी के कंपटीशन में हैदराबाद ने पेरिस, मैक्सिको, इस तरह के बड़े बड़े शहरों को हराकर ये नंबर 1 मुकाम पर पहुंचा है। इसके अलावा एक और अवार्ड हैदराबाद को हासिल हुआ है, जो है लिविंग ग्रीन फॉर इकोनॉमिक रिकवरी एंड इंक्लूसिव ग्रोथ के नाम से जो अवार्ड है, ये भी भारत को ही मिला है। आप सबसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करें, दोस्त अहबाब में शेयर करें। जो नए हैं उनसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें।